हेलो एवरीवन, यह है क्लास 11। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि एमवीसी के अंदर इमेज का थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा कि हम किस तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे। क्योंकि ASP.NET वेब में तो आपने देख ही लिया था, लेकिन एमवीसी के अंदर देखना है कि हम उसको इंसर्ट हम कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, ये सब चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम क्या करते हैं, अब इमेज के लिए हम पहले डेटा को इंसर्ट करते हैं, मतलब इमेज इंसर्ट करते हैं पहले से के लिए हमारा। तो इमेज इंसर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको कर लो कॉपी और पेस्ट। इमेज के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है सिस्टम। क्या करना पड़ता है, जैसा हमें पहले इसको लेबल बोलते हैं इमेज, एम्प्लॉय इमेज। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इनपुट फील्ड देना पड़ता है। ठीक है, इनपुट फील्ड में क्या होना होता है, टाइप। टाइप किस चीज का है, हमारा टाइप है ये फाइल टाइप। इसमें दे दो आईडी। आईडी क्या हो गया हमारी इसके अंदर, एक काम करता इमेज एडिट कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, और इसके अंदर हमें एक चीज लेनी पड़ती है, वो है नेम। नेम में भी क्या डाल दो, आपकी फाइल, सॉरी इमेज। अब इसके बाद यहाँ पे डालना होता है आपको एक्सेप्ट इमेज। इसकी जरूरत नहीं है वैसे, इसको आप ना भी डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं इसको डालता नहीं। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है, इसको ना लगाओ तो भी कोई इशू नहीं है। ये हो गया। अब क्लास डाल दो इसके अंदर। क्लास कौन सी, फॉर्म कंट्रोल वाली। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो अब इसके हमें यहां से तो हमारी फाइल, अब यहाँ पे जैसे हम सबमिट का क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ से एक फाइल जाएगी। उस फाइल को हमें कंट्रोलर पे वहां पे रिसीव करना है। मतलब क्या करना है, कंट्रोलर पे रिसीव करना है। रिसीव साइंस की वहां पे हमें से कैच करना है कि हमारी ये किस टाइप से आ रही है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें एक स्पेशल मेथड लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, ये देखो, http पोस्टेड फाइल नेम। बेस कहां गया, ये करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या नाम लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा हमें इमेज। कौन सा नाम, जो हमने यहाँ पे नेम में नाम दिया है, इसमें नाम दिया है ये, और इसमें इमेज में इस टाइप से ये करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी। अब आ रही है नहीं आ रही है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस में देखेंगे। इमेज में थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा इमेज का इंसर्ट करना वाला, इसलिए हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन प्रॉपर समझेंगे इमेज वाले को। तो हम पहले से रन करवाते हैं। डैशबोर्ड हमारा आ चुका है, इसमें देखो अब मेरे पास ये है सिंपल। तो पहले मैं ऐसे ही कोई भी डेटा डाल देता हूँ, कैसे भी। ठीक है, कुछ भी डाल दो फिलहाल में, कर दो इसे। यहां से मैं अपनी इमेज सेलेक्ट कर देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको किया मैंने अपलोड फ्रॉम मोबाइल, क्लोज करो। मेरी इमेज इसमें आ चुकी है। ठीक है, इसे कर देता है अमित, कर देता है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। अमिता तो मैं कहूंगा नहीं ना अपना नाम तो इसको कर देते हैं ये। अब हमें ये देखना है कि क्या वो मेरी इमेज वहां पे आएगी या फिर नहीं आएगी। चलो सबमिट पे क्लिक किया और मेरे यहाँ पे आ गया। अब देखो इसमें आया हमारा फिलहाल में नल आया है। ठीक है, अब यही हमें चेक करना था कि क्या हमारी इसमें इमेज आ रही है या नहीं आ रही। अब हम देखते हैं इसमें इमेज क्यों नहीं आई। चलो भाई एड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमें इसके अंदर एक चीज लगानी पड़ेगी पहले, इस वजह से ये हमारा जो इमेज है वहां पे कंट्रोलर पे पहुंच नहीं दी थी, वो नल जा रहा था ना वहां पे, वो इसीलिए जा रहा है। हमें ये चीज ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, ये इनक्रिप्ट टाइप जो है मल्टी, इसलिए ये यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो जैसे इमेज होती है, इमेज है, ऑडियो है, उसको हमें कंट्रोल पहुंचाने के लिए हम इस बेसिकली इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। ठीक है, आप भी अपने जैसे फॉर्म हो, अगर आप इसको जब तैयार कर रहे हैं फॉर्म को, तो इसको इंक्लूड कर लेना अपने में। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा फिर। बाकी हमारा सब कुछ सही है। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय इमेज करके देख लिया था। एक काम करते हैं, एम्प्लॉय इमेज हम यहाँ पे अपने कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ कि हमारी ये इमेज यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही, वो हम फिर से चेक कर लेते हैं। चलो फॉर्म में खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से इसको चलता हूँ, कुछ भी डाल दो फिलहाल के लिए। यहाँ पे कुछ भी फिलहाल कोई सी इमेज डाल दो। चलो सबमिट, देखो आ गई मेरी इमेज। ये मेरी इमेज है पूरी नाम। इस हिसाब से मेरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब हमारा क्या है, बेसिकली हमें अब इस इमेज को
डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, और पहले उससे पहले क्या करना है, हमें इसको फोल्डर में सेव करना है। हम इसे फोल्डर में सेव करेंगे, उसके बाद उसको डेटाबेस में उसका नाम सेव करेंगे, और जब हम फैच करके लाएंगे, जब मतलब डेटा को दिखाना होगा, तो हम फोल्डर के साथ में हम इमेज को दिखा देंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इमेज को फोल्डर में सेव करवाना। तो फोल्डर में सेव करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले देखो अब इसमें एक चीज होती है, हम सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि एक हम पहले लेंगे पाथ। क्या लेंगे, पाथ, इमेज पाथ। इमेज पाथ के कैसे करेंगे हम, यहाँ पे सर्वर डॉट मैप पाथ, ठीक है। इसमें मेरे पास कोई फोल्डर है, इसमें कंटेंट के अंदर एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेंगे, नहीं तो ठीक है। चलो एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेंगे कंटेंट के अंदर, कंटेंट के अंदर फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, कैसे, अपलोडेड फाइल्स के नाम से, ठीक है। इसे कर दो क्लोज। यह हो गया हमारा, ठीक है। इससे मेरे यहाँ पे इमेज यहाँ पे इसमें आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, पहले इमेज को यहां से निकालो, स्ट्रिंग। अब मैं पहले क्या करूंगा, इसको देखो मेरे यहाँ मैंने फाइल तो बना लिया। अब इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इसको चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसा होगा कि हम इसमें इमेज ना भी इंसर्ट करें। इफ इमेज इज नॉट इक्वल टू नल, अगर मेरी ये नल ना हो, बताओ, अगर जैसा अभी हमारे पहले क्या होता, नल आता उसके इमेज वाले में, ठीक है। और अगर इसमें नल ना हो, तब क्या करना है, हमें पहले इस फोल्डर को एक्सेस करना है। मतलब अगर जो भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्रिएट करना है, कैसे करना है, वो हम करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मैं एक लूंगा पहले फाइल पाथ, सॉरी फाइल नेम, या ये कुछ भी कह लो, फाइल नेम कह लो इसे, एम्प्लॉई इमेज डॉट फाइल नेम, ठीक है। अब इसमें लूंगा एक और मैं, किसमें, फाइल पाथ, फाइल पाथ। फाइल पाथ में क्या होगा हमारा, इसमें पाथ डॉट कंबाइन, किसको करेंगे, दो चीजों करेंगे, इसको और फाइल नेम को। हो गया। अब इसमें हमें एक चीज करनी है, सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले इसको चेक कराना है। क्या कराना है, चेक सिस्टम डॉट IO डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट, फाइल डॉट एग्जिस्ट फाइल पाथ, सॉरी फाइल पाथ। देखो अगर मेरा ये जो है एक्सिस, इसमें अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ठीक है। तो क्या करना है, इसको पहले से इसे डिलीट कर दो, फाइल डॉट डिलीट। इसे बंद कर लेते हैं। सिस्टम डॉट IO के आगे ला देते हैं, ठीक है। मतलब सिस्टम से एक्सेस कर रहा है टोटल इसे, ये हो गया। ये क्या है हमारे, अगर ये फाइल में हमारे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको पहले डिलीट कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन लगा देते हैं हम, इफ नॉट डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट अगर नहीं करती है, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्या करनी, इमेज पाथ। अगर ये जो पाथ है, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्रिएट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है।
इमेज पाथ, इमेज हमारी क्रिएट हो गई। अब इसमें एक चीज करनी है हमें, इमेज नेम लेना होगा इसमें। अब जब ये यहां तक हो जाएगा हमारा, अब इसको हमारे क्या है इसमें सेव करना है। सेव क्या कैसे करना है, एम्प्लॉय इमेज डॉट सेव एज पाथ डॉट कंबाइन, मतलब बेसिकली हमारी ये लाइन जो है इसमें आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक इसमें पूरा पेस्ट कर दो। हो गया। अब मुझे यहाँ चलो ठीक है, मेरे फोल्डर में तो इमेज यहाँ पे सेव हो गई मेरी, ठीक है, मतलब मैंने इस टाइप से पहले पाथ ले लिया, ये इमेज नाम ले लिया, सब ले लिया, ठीक है, तो मेरी इमेज तो यहाँ पे फोल्डर में तो सेव हो गई। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस में भी तो नाम सेव करना है उसका, क्या करना है, डेटाबेस में नाम सेव करना है। अब डेटाबेस में नाम सेव कैसे करूंगा, पहले इसमें हम चलते हैं मॉडल में और देखते हैं हमने किस नाम से ले रखा है जिसमें हम इमेज को सेव करें। क्या है हमारा ये एम्प्लॉय इमेज नाम से ही है। चलो अब एम्प्लॉय इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, और मुझे एक काम करते हैं, इसको भी किसी उसमें लेता हूँ फाइल में, या फिर मैंने एक फाइल तो वहां पे निकाल ही लिया अपनी, इसमें भी कोई इशू नहीं है, मतलब मेरी इसमें तो इमेज आई दी है, तो इसको मैं पहले एक करूंगा ऐसे इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ से इमेज को उठा लूंगा, इमेज मेरा ये सेम आ गया। और यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, हाँ वो इमेज को पहले अपने मॉडल में हम सेव कर लेते हैं, इमेज मॉडल डॉट एम्प्लॉय इमेज इक्वल टू फाइल नेम, ठीक है, ये हो गया हमारा, मेरी इसमें इमेज आ चुकी है। अगर देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर मेरा ये यहाँ पे नल ना हो तो मेरा ऐसे कर दे, एल्स मैं काम कर देता हूँ, मैं इसमें नल सेट करा दो बेसिकली, ठीक है, एरर नहीं, मतलब किसी तरीके का फिर एरर मारने के जो चांसेस होंगे हमारे इसमें कम होंगे ही, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे यहां से यहां तक डाल दो, हो गई हमारी इमेज। चलो अब एक चेक कर लेते हैं, हमने फाइल पाथ बनाया, अगर फाइल पाथ हमारा ये है, नाम इसमें डाल दिया, पाथ इसमें टोटल कंबाइंड दोनों कर दिया, अगर मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें डिलीट कर देगा और इसमें ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा। हमने फोल्डर में भी इमेज सेव करा दी और हमने यहाँ पे अपने डेटाबेस में सेव कराने के लिए कोड लिख दिया है। चलो भाई अब हम इसको टेस्ट करते हैं, रन कराते हैं। चलो आ गया फॉर्म, अब इसमें तुरंत से कर लेते हैं, जल्दी से चेक करना है मैं तो फिलहाल तो मेल कर दो और इमेज को इसमें सिलेक्ट कर दो, आ गई मेरी इमेज। अब मैं इस पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। चलो पहले चेक लेते हैं कि हमारी नल तो नहीं है, इसमें इमेज मेरी आ चुकी है। चलो अब पहले मेरा पहला स्टेप क्या है मेरा कि इसमें नल चेक करना है, तो नल तो मेरा ये नहीं है। अब मैंने इमेज यहाँ से अपना पाथ उठाया, पाथ मेरा क्या है प्रोजेक्ट 2 के अंदर सॉफ्ट के अंदर ये और ये, अगर मेरा फाइल है कि नहीं आपको पता लगेगा। देखो अब मेरे से फाइल नेम आ गया, जो भी मेरा फाइल का नाम है, चलो ये भी आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब देखो बेसिकली क्या है, इस वाले फाइल पाथ के अंदर ये चीज मैंने दोनों कंबाइन कर दी है। देखो दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये दोनों चीज मैंने कंबाइन कर दिया, अपना फाइल पाथ और ये पूरा मैंने कंबाइन कर दिया दोनों को मिला के। अब मैं ये चेक करूंगा कि अगर मेरी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसको डिलीट कर दे। क्या करा मेरे इसको, अगर इसमें ये एग्जिस्ट कर दी है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर दी होगी, तो मैंने पहले कभी इंसर्ट की नहीं अभी उसको फाइल को, जब हम दूसरी बार में इंसर्ट करेंगे तब आप देखना कि ये इसको डिलीट कर देगा। अब क्या करेंगे हम इसको अब चेक करेंगे हम कि ये जो फाइल पाथ मैंने डाला है, ऐसा ना होना कि हम उसमें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे पहले वो डेटा डिलीट हो जाए, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं हम, इसमें भी एक चीज करता हूँ, अभी मैं एक चीज करता हूँ, अगर हमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो पहले इसको क्रिएट कर लेगा, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, इस कोड को इसके ऊपर रखेंगे अब, ठीक है। अब लिखते हैं अभी, अब हम क्या करेंगे, पहले इमेज को यहाँ पे सेव करेंगे। इमेज में यहाँ सेव हो चुकी है, इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो फाइल मेरे बन गई, इसके अंदर एक मेरा फोल्डर बन गया होगा, अब क्रिएट हो गया होगा। मैं अब इसको पहले ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ओपन इन कंटेनिंग फोल्डर बन गया और यहाँ मेरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, सेव हो गई मेरी इमेज यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको पहले इमेज को यहाँ डाल दूंगा अपने मॉडल के अंदर। मॉडल मेरी वैल्यू आ गई, क्या आ गई, नाम आ गया मेरा। चलो अब
अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको डेटाबेस में, अब यहाँ पे डेटाबेस में सेव कर रहा हूँ, मेरे फोल्डर में तो इमेज आ गई, अब मैं इसमें डेटाबेस में सेव कर रहा हूँ बेसिकली। चलो, और यहाँ मेरी डेटाबेस में सेव हो चुकी है। कहाँ डेटाबेस में सेव हुई है, एक बार वो देख लेते हैं, हुई है कि नहीं हुई। लास्ट में आई हुई, ये थी मेरी इमेज, यही थी, हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब इसमें हम एक चीज करते हैं, पहले मेरे एक कोड में मेरे को छोटा सा भी एरर दिखाई दिया है, एरर नहीं है वो, इस कोड को यहां से हटा के यहां डालो, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, ये भी बात है, ठीक है। या फिर एक काम करो, इस वाली लाइन को भी हटाओ और इसको भी यहां नीचे डालो, ठीक है। द रीजन, अभी मैं बताता हूँ आपको रीजन मैंने ऐसा क्यों किया है। पहला, इस टाइम मैं बताता हूँ, लॉजिक आपके ऐसे क्लियर होने चाहिए। इमेज इंसर्ट करता हूँ कि अगर आपको फ्यूचर में भी, अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको बोलेगा इमेज इंसर्ट करानी है, ये कोड लिख दो, आपका कहीं फेल होगा ही नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इसमें। पहला देखो, मैं स्टेप बताता हूँ आपको मैंने किस टाइप से किया है। पहले मैंने क्या किया, इमेज को अपने फोल्डर में इसमें लिया, मतलब पहले मैंने सिर्फ इसमें पाथ लिया है जहाँ पे मुझे अपनी इमेज सेव करानी है, लिया। यहाँ मेरा फाइल नेम आई गया यहाँ से उठ के, ठीक है। और यहाँ से हम कैसे लाए थे, इस वाली में इमेज कैसे लाए थे, मतलब सॉरी, इमेज कहाँ से आ रही है, इसमें यहाँ से आ रही है। और इसमें जब इमेज क्यों नहीं आ रही थी पहले, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा हुआ था कोड, समझ रहे हो, तो ये स्टेप समझ रहे हो। अब इसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे जब इमेज मेरी आ गई, पहले मैंने इसको नल चेक करा लिया, यहाँ पाथ आ गया, इसमें फाइल नेम में मेरी फाइल नेम आ गया, फाइल नेम मतलब जो इमेज का नाम है बेसिकली, जितेंद्र.png, जितेंद्र.jpg, जो भी नाम है, ये मेरा फाइल नेम आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको चेक करूंगा इस पाथ को, इसलिए मैंने इस कोड को ऊपर लिखा है। पहले मैं इस पाथ को चेक करूंगा कि क्या ये मेरे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर ये, इसमें मैंने क्या कर रखा है, ये जो लिखा है छोटा सा, ये जो चीज लिखी है, इसका होता है नॉट, कि अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या करेगा, इसको ये क्रिएट कर देगा, सिंपल। ये मेरा मतलब, ये फोल्डर स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम ये कोड यूज करते हैं, नॉट डायरेक्टेड डॉट एग्जिस्ट। तो ये मैं इसको हमारा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं, इसका मतलब है नॉट, इसको मैं कर दूंगा, अगर इसको हटा दूंगा तो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसे बोल दूंगा नॉट, नहीं करता है तो, ठीक है। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करेगा, इसको ही क्रिएट कर देगा, इस पाथ को क्रिएट कर देगा, मतलब इस वाले पाथ को मेरे को क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद में क्या किया मैंने, अब मेरा क्रिएट तो हुई गया, अब मैंने क्या किया, इस पाथ को और प्लस इसको, अब फिर मैंने इसको दोनों को कंबाइन कर दिया फाइल पाथ के अंदर। मतलब अब मैं इसको क्या करूंगा, बेसिकली डेटाबेस में सेव इमेज को फोल्डर में सेव करने के लिए मेरे को एक पाथ चाहिए होता है, यहाँ आ गया। अब मैंने क्या किया, पहले इस पाथ को पहले यहाँ चेक किया कि क्या ये मेरा पाथ पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस पाथ पे इमेज, मतलब बेसिकली क्या है, ये पाथ प्लस जो भी इमेज है वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, अगर कर रही है तो उसको डिलीट कर दे। डिलीट करने के बाद में क्या किया, मैंने उसको वहां पे दोबारा से उसको सेव कर दिया, बेसिकली इस वाले कोड से मैंने उसको बेसिकली दोबारा से सेव कर दिया, भाई हो गया सेव मेरा। चलो अब यहाँ पे क्या है, और फिर मैंने उसको यहाँ तो मेरा काम हो गया, इसको फिर मैंने मॉडल में सेट करा दिया, नाम को मॉडल में सेट करा दिया, और इसको दोबारा से अब फिर मैंने मॉडल में सेट करने का इसको डेटाबेस में सेव कर दिया। ये कोड मेरा क्या है, डेटाबेस में सेव करने का, मेरे डेटाबेस में सेव हुई, सिंपल यही कोड था, ठीक है। कोड को मैंने बता ही दिया है कि इसको हमने क्यों लिखा है, पाथ को क्रिएट करने के लिए। उससे क्या है, हमारा पाथ हमारे डिलीट होगा, अगर फाइल हमारी इससे अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमारी डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज हमारा पाथ वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमने सब कुछ देखा है कि इमेज को जब इंसर्ट करते हुए हम ये सब चीज़ें करते हैं बेसिकली। अब देखोगे आपके अपडेट करते वक्त भी हमारी कुछ हल्के से न्यू चीज़ें होती हैं उसके अंदर, इमेज को किस टाइप से हम अपडेट करते हैं, सिंपल, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, थैंक यू।